Hello dear students, you are most welcome in your channel CSE Master। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये कॉन्सेप्ट किस तरह का होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक सीपीयू होता है और उस सीपीयू में एक साथ कुछ टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये अलग अलग जॉब को परफॉर्म कराने के लिए कुछ टाइम अलॉट करता है। सबसे पहले जॉब 1 सीपीयू में जाता है, कुछ समय तक जॉब 1 प्रोसेस होता है, फिर इसको वेट में डाल दिया जाता है, फिर जॉब 2 जाता है, फिर इसको कुछ टाइम दिया जाता है, फिर इसको वेट में डाल दिया जाता है, फिर जॉब 3 जाता है, जॉब 3 को कुछ टाइम सीपीयू अलॉट करता है, उसके बाद इसको वेट में डाल दिया जाता है, फिर जॉब 1 को परफॉर्म कराया जाता है और इस तरह से किसी भी जॉब को कंप्लीट किया जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ईच टास्क इज गिवन some time to execute so that all tasks work smoothly। जितने भी टास्क होते हैं सभी को सीपीयू में इक्वल टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि जो टास्क का प्रोसेसिंग हो वो स्मूथली वर्क कर सके। each user get the time of CPU as they use a single system। अगर एक सिंगल सिस्टम भी यूज किया जा रहा है तो प्रत्येक यूजर को, मोर देन 1 यूजर अगर हैं तो सभी को सीपीयू का टाइम मिलता है अपने टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। दिस सिस्टम आर नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम, और ऐसे सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर ऑल्सो। यहाँ पे जो टास्क है वो एक यूजर का भी हो सकता है, दूसरे यूजर का भी हो सकता है, तीसरे यूजर का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मोर देन 1 यूजर का टास्क हो सकता है जो कि सीपीयू में परफॉर्म कराना है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। प्रत्येक टास्क को जो टाइम अलॉट किया जाता है उतने टाइम को हम लोग क्वांटम कहते हैं। ठीक, मतलब क्वांटम टाइम वो होता है। एक क्वांटम में किसी जॉब को परफॉर्म कराने का जितना भी टाइम लगेगा उसे हम क्वांटम कहेंगे। फॉर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ओएस स्विच ओवर द नेक्स्ट टास्क। अगर एक क्वांटम टाइम खत्म हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे टास्क को सीपीयू अलॉट करता है और वो टास्क सीपीयू में प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क को सीपीयू में डाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं एक फिगर को जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छे से बता पाएगा। एक वर्ड टास्क है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम होगा, दूसरा टास्क है जिसमें ईमेल भेजने का काम होगा, तीसरा टास्क है जिसमें वेब ब्राउजर से कुछ रिक्वेस्ट किया जाएगा और कुछ रिस्पॉन्स एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले सीपीयू अलॉट करता है वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को। कुछ समय तक वर्ड प्रोसेसिंग होता है, फिर वर्ड प्रोसेसिंग को वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है कि तुम थोड़ा वेट करो, अब दूसरे टास्क का टाइम है, वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम लाएंगे तुमको। तो फिर उसके बाद ईमेल एग्जीक्यूट होगा, ईमेल कुछ समय तक एग्जीक्यूट होगा, फिर इसको वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि तुम भी रुको, अब कोई तीसरा टास्क है जो कि सीपीयू में एग्जीक्यूट होने आ रहा है। तो वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट होगा, फिर इसको भी वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद। फिर वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसको सीपीयू में लाया जाएगा, सीपीयू में कुछ टाइम वो लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए या कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको वेट में डाला जाएगा, फिर ईमेल, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है।
तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से अभी तक हमने जाना कि यहाँ पर अलग अलग जॉब को परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू में टाइम शेयरिंग करता है। ओके, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ पे प्रत्येक टास्क को फॉर ईच जॉब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर मोर देन वन टास्क है, मान लो तीन टास्क है आपके पास, तो तीनों टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल टाइम मिलेगा सीपीयू में फॉर देयर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे फ्यूअर चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेशन का फ्यू चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है। क्यों? क्योंकि अगर सीपीयू में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को वो सीपीयू अलॉट करेगा, और अगर सेम टाइप का सॉफ्टवेयर भी प्रेजेंट है तो उसको भी वो उतना ही टाइम अलॉट करेगा जितना कि पहले वाले टास्क को अलॉट किया है। और दोनों सॉफ्टवेयर तो एक ही है, डुप्लीकेट है एक दूसरे के। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए जो क्वांटम होगा वही क्वांटम सेकेंड सॉफ्टवेयर के लिए होगा। तो यहाँ पर सीपीयू को पता चल जाएगा कि ये सेम सॉफ्टवेयर है, तो वो एक को इग्नोर कर देगा और यहाँ पर डुप्लीकेशंस का फ्यूअर चांस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। जो सीपीयू का आइडल टाइम था, टास्क परफॉर्म करने का टाइम था, कंप्लीट करने का टाइम था, वो और ज्यादा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ व्हाट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस है, वहां पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ टाइम का शेयरिंग हो रहा है, एक टास्क कुछ टाइम तक परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद उसको वेट लिस्ट में डाल दिया जा रहा है, फिर सेकेंड टास्क को लाया जा रहा है, फिर वेट लिस्ट में डाला जा रहा है, फिर टास्क को लाया जा रहा है, फिर वेट लिस्ट में डाला जा रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है यूजर के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसएडवांटेज में, कि यहाँ पर कंप्यूटर को बहुत ज्यादा ही केयर करने की जरूरत है फॉर द प्रोग्राम एंड डेटा ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। यहाँ पर डेटा और प्रोग्राम का सिक्योरिटी कम होता है और कंप्यूटर को इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यहाँ डेटा का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी टाइम शेयरिंग में होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, टास्क मोर देन वन है, तो यहाँ पे डेटा का कम्युनिकेशन करने का जो सिस्टम है ये बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करेगा टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मल्टिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। यूनिक्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो दिख जाए आपके YouTube के रिसेंट में, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स।